ब्रह्मांड एक विशाल रहस्य का भंडार, तारों की रोशनी, आकाश गंगाओं का घूमना और यह असीम ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। विज्ञान ने इस सवाल का जवाब खोजा है और इस्लाम ने हमें इसके लिए अद्वितीय व्याख्या दी है। आज हम कुरान और विज्ञान की रोशनी में ब्रह्मांड के सृजन की अद्भुत कहानी जानेंगे। लगभग 8 बिलियन साल पहले सब कुछ एक छोटे बिंदु के भीतर संकेंद्रित था। वह बिंदु एक विस्फोट में फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण हुआ। इस विस्फोट को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग कहा है। A man who left his mark on modern-day cosmology. In 1927, Lemaitre published his first great work, a homogeneous universe of constant mass and growing radius accounting for the radial velocity of extragalactic nebulae, in which he explained the theory that today is known as Hubble's law. Lemaitre explained Hubble law, saying that in fact galaxies are not moving in the universe, but the universe is growing, and in fact the distances between the galaxies are growing with this growth of the universe. बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और 1929 में वैज्ञानिक एडविन हबल ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सिद्धांत का संकेत कुरान में बहुत पहले दिया गया था। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफ़ला युमिनून। सूरा अल-अंबिया 21:30 में अल्लाह कहते हैं, क्या जिन्होंने इनकार किया वे नहीं देखते कि आकाश और जमीन पहले एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। कुरान का यह आयत आज के बिग बैंग सिद्धांत के साथ शानदार तरीके से मेल खाती है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड केवल उत्पन्न नहीं हुआ, यह अभी भी फैल रहा है। एडविन हबल ने अपनी शोध में दिखाया कि आकाश गंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें यह सच्चाई 1400 साल पहले ही बता दी थी। सूरा अद-धारियात में कहा गया है, हमने आकाश को शक्ति से बनाया और हम इसे फैलाते जा रहे हैं। والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله विज्ञान और कुरान एक ही विषय पर बात करते हैं। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह मिलान हमें चौंका देता है और हमारे ईमान को और भी मजबूत बनाता है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व पानी है। विज्ञान कहता है कि जीवन की शुरुआत पानी के अंदर से हुई थी, लेकिन अल्लाह ने बहुत पहले ही कहा था, सूरा अल-अंबिया में, हमने जीवन के लिए पानी को अनिवार्य बना दिया है। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहले सोचा था कि ब्रह्मांड स्थिर है, लेकिन जॉर्ज लेमेत्रे और एडविन हबल की खोज ने उन्हें इस धारणा को बदलने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने एक बार कहा था, यह सिद्धांत ईश्वर की योजना पर और अधिक गहरी आस्था लाता है. ब्रह्मांड के विस्तार का विचार उनके लिए एक आश्चर्य था, जो ईश्वर की सृजनात्मकता को और भी स्पष्ट रूप से उजागर करता है. पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने का काम पहाड़ों द्वारा किया जाता है. विज्ञान कहता है कि पहाड़ पृथ्वी के भीतर के दबाव को संभालते हैं. कुरान में सूरा अन-नबा में अल्लाह कहते हैं, क्या हमने पृथ्वी को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को खंभे जैसे नहीं बनाया? यह आयत दिखाती है कि कुरान का ज्ञान प्रकृति के गहरे रहस्यों के साथ मेल खाता है. यह सिद्धांत, जिसे आधुनिक विज्ञान ने खोजा है, कुरान में पहले ही उल्लेखित था. यह साबित करता है कि कुरान में दी गई जानकारी ईश्वर की महानता और रचनात्मकता का प्रतीक है.